जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और ज्योतिष को समझ पा रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करके अपॉइंटमेंट के निर्धारित समय पे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं वृषभ लग्न के बारे में। 9 भाव 8 भाव तक पढ़ चुके हैं। 9वें भाव से आज पढ़ना शुरू करेंगे। शुक्र का प्रभाव। शुक्र कौन है? शुक्र सौंदर्य की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी सौंदर्य है वो शुक्र के कारण है। चाहे सुंदर झरने हों, चाहे सुंदर पहाड़ हों, चाहे किसी स्त्री का सौंदर्य हो, पुरुष का सौंदर्य हो, सौंदर्य बेसिकली शुक्र का डोमेन है। इसके अलावा लग्जरियस आइटम जितने भी हैं वो शुक्र की देन है या शुक्र के कारण है। अच्छा घर, अच्छे वाहन, अच्छी भूमि, अच्छी प्रकृति, अच्छा नेचर सब शुक्र का है। वृषभ लग्न का मालिक कौन होता है? शुक्र ही होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में प्रथम भाव और छठे भाव का मालिक शुक्र ही है। तो 8 भाव तक हम पढ़ चुके थे। 9वें भाव में मकर राशि है। मकर शनि की राशि है। शनि की राशि में शुक्र आके बैठा है, अपने मित्र की राशि में आके बैठा है। 9वें भाव से हम क्या देखते हैं? पिता को देखते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, डीएनए को देखते हैं, पितरों को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं, लक को देखते हैं। ये सब बातें 9वें भाव से देखी जाती हैं। कौन आके बैठा है? लग्नेश शुक्र 9वें भाव में आके बैठा है। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। व्यक्ति भाग्यशाली होगा। भाग्य का उसको भरपूर साथ मिलेगा अगर कोई पाप प्रभाव और नहीं आ रहा है तो। भाग्य के भरोसे वो कठिन परिश्रम करके अपने जीवन को या अपनी आजीविका को अच्छे से कमा पाएगा। षष्ठेश 9वें भाव में आके बैठा है। पिता को रोग हो सकते हैं, पिता के शत्रु भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मित्र की राशि में है तो इतने शत्रु नहीं होंगे। व्यक्ति के खुद के शत्रु भी हो सकते हैं। दशम भाव की हम बात करें। दशम भाव में राशि है कुंभ। कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। लग्नेश दशम भाव में आके बैठे तो व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। व्यक्ति स्मार्ट वर्क से कर्म करने वाला होगा और कर्मों का फल भी उसको प्राप्त होगा। व्यक्ति की विचारधारा जो होगी वो शॉर्ट कर्म से ज़्यादा पैसा कमाने की होगी, कम कर्म से ज़्यादा पैसा कमाने की होगी। षष्ठेश जब दशम में आके बैठ रहा है तो व्यक्ति नौकरी से धन कमाता है या व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है वो नौकरी होता है। आजीविका जो होती है नौकरी से प्राप्त होती है। व्यक्ति का नौकरी दिलाने में मामा का योगदान कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि छठे भाव से हम मामा को देखते हैं। कहाँ आके बैठा है? 10वें भाव में आके बैठा है। 7वीं दृष्टि से चौथे भाव पे दृष्टि आ रही है तो शुक्र का माता पे प्रभाव देखा जाएगा। माता सुंदर हो सकती है। व्यक्ति का घर आलीशान हो सकता है। व्यक्ति के पास बड़े वाहन, अच्छे वाहन, लग्जरियस वाहन हो सकते हैं। ये सब उसको शुक्र की दशा में प्राप्त होगा। षष्ठेश ये मैंने आपको बता ही दिया। षष्ठेश आगे बैठा है यहाँ पर। 11वें भाव की बात करें। 11वें भाव में राशि है मीन। शुक्र की राशि बृहस्पति की राशि है। शुक्र की उच्च राशि है। लाभ भाव में आके बैठा है शुक्र।
लग्नेश जब लाभ भाव में आके बैठता है तो विभिन्न प्रकार के लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जो भी वो कर्म करता है उसमें लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्ति सामाजिक संबंधों में विशेष रुचि दिखाता है या व्यक्ति के सोशल स्टेटस अच्छा होता है। व्यक्ति सामाजिक क्रियाकलापों में विशेष बढ़ चढ़ के योगदान देता है। षष्ठेश एकादश भाव में गया है तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे। किससे? नौकरी से लाभ प्राप्त होंगे। व्यक्ति के शत्रु भी बढ़ जाएंगे। हर चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेवा मल्टीप्लाई हो जाएगी, शत्रु मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो भी छठे भाव से देखा जाता है वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है तो व्यक्ति की विचारधारा भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि व्यक्ति जो भी विचारधारा रखेगा, जो कि अच्छी विचारधारा होगी यहाँ पर, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसको लाभ प्राप्त होंगे। व्यक्ति की सोच अच्छी होगी, व्यक्ति के काम करने का तरीका अच्छा होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा, व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा। ये सब हम बातें कह सकते हैं। यदि हम बात करें 12वें भाव की, 12वें भाव में मेष राशि है, मंगल की राशि है। कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। कौन सा भाव है? व्यय का भाव है, लॉसेस का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, जेल का भाव है, अस्पताल का भाव है। षष्ठेश जब द्वादश में आके बैठता है तो अपने से अष्टम बैठा है तो व्यक्ति का बीमारियों पे पैसा खर्च होगा। व्यक्ति की जेल यात्रा भी हो सकती है। व्यक्ति लग्नेश पाल में आके बैठा है तो शारीरिक प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, क्योंकि 12वें भाव व्यय का भाव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। हमने अगले 4 या अंतिम 4 भावों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो पूछ सकते हैं। जय माता दी।